प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर राहुल गांधी जी को एलओपी को बालक बुद्धि क्यों कहा? क्या इसके पीछे बार बार राहुल गांधी जी का वो आचरण है जो सदन में देखने को मिला या सदन के बाहर देखने को मिला जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा, या फिर जब उन्होंने आंख मारकर इशारा किया जब वो प्रधानमंत्री के गले मिल गए, या जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसा कहा पार्लियामेंट के अंदर, जिसके ऊपर पीएम मोदी ने और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने आरोप भी लगाए? तो क्या यह सिलसिलेवार जो घटनाक्रम रहा इसी को उठाने की कोशिश की जा रही है? विवेक जी, कुछ दिन पहले आरएसएस के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को उसके अहंकार ने हराया, आपको ध्यान होगा। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा था कि हमें आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। इंद्रेश जी के उस बयान को रिफर करके मैं शुरू करूंगा कि वो अहंकार इनका समाप्त नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जिनके पास इंडिया गठबंधन के पास 235 एमपी हैं, उनके नेता को और जिनका लगभग पूरे देश के आधे लोगों ने जिनको अपना समर्थन दिया, उनका जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखौल उड़ाया, वो मखौल नहीं है, बेसिकली गाली गलौज है। तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने नेता प्रतिपक्ष को, जो उनके समकक्ष होता है व्यक्ति, उनको इस तरह का गाली गलौज करना, ये कहां की संसदीय परंपरा है, ये मुझे समझ नहीं आती है। दूसरी बात आप देखेंगे, गाली गलौज किस मिश्रा जी, गाली गलौज किस वर्ड को कह रहे हैं आप? ये बालक बुद्धि वाला जिस तरह से कह के वो मजाक उड़ा रहे थे, ये गाली ही तो और क्या है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ये तो सदन में मिश्रा जी, सदन में आपके नेता भी कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विवेक जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ये लाइसेंस प्राप्त है कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता को जो भी भाषा वो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। इसी आदरणीय राहुल जी के बारे में कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था कौन राहुल, अब उनको इस चुनाव में पता चल गया कौन राहुल। जहां मोदी जी हारते हारते बचे, वहां वही राहुल जिनको वो बालक बुद्धि कहते हैं, दो जगह से 4 लाख वोटों से जीते हैं। ठीक है, दो जगहों से वही राहुल 4 लाख वोटों से जीते हैं, जिनको मोदी जी बालक बुद्धि कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में, जो सदन में उनके समकक्ष है, इस तरह की भाषा बेहद अनुचित है और ये बिल्कुल निंदनीय है जो उन्होंने सदन के अंदर कहा है। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है घमंड का नतीजा है कि आज बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है, और एक घमंड का नतीजा है कि एलओपी नेता प्रतिपक्ष जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है, उसको बालक बुद्धि कहा जा रहा है। पहली बात है कि राहुल गांधी 99 सीट है उनके पास, वो कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, सबसे बड़ा दल। 10% जिसके पास संख्या होती उसको मिलता है, ना कि वो क्या कहते हैं इंडी अलायंस के सारे के लीडर हैं। ठीक, एक बात ये क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई सांसद के अंदर कहीं भी आप बोलिए, चुनावी रैली में बोलिए, कहीं भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, झूठा बोलिए, फरेब बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर आप संसदीय पटल पे आते हैं, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में बोलते हैं, तो आप फैक्ट के आधार पे बोल सकते हैं। एक बात, इन्होंने जितने बात वहां बोली फैक्ट के झूठ बोला उन्होंने, वो रैली के मोड में ही चल रहे कि हम रैली कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है हिंदुओं के ऊपर हिंसा की, हिंदू हिंसक होते हैं, तो ये सबसे बड़ी गाली है। जब प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे तो ये लोग हूटिंग कर रहे थे, अपने सांसदों कह रहे थे वेल में जाओ। आज जब राज्यसभा में सांसद प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ये सारे लोग वॉकआउट कर गए। तो जाहिर सी बात है कि संविधान की धज्जियां कौन उड़ाता है। आप जो वॉकआउट आपने किया, आपने केवल प्रधानमंत्री पॉइंट आउट, अनिरुद्ध जी पॉइंट आउट भी कर दीजिए, कौन कौन सी बातें एलओपी की आप लोगों को फैक्ट से बाहर लगी, झूठी लगी, जिसके आधार पर आप लोग विरोध कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष को आप लोगों ने बालक बुद्धि कहा? बिल्कुल नहीं, विरोध नहीं हो रहा है, सच बात है, इसे बालक बुद्धि नहीं कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। अग्निवीर पे आप तुरंत बैठ के झूठ बोल रहे हैं, वहां डिफेंस मिनिस्टर ने काउंटर किया आपको, एमएसपी पे आपने तुरंत झूठ बोला। आप टेक्निकली भी आपको नहीं पता है क्या चीज आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। भगवान शंकर किसी चीज का हम दर्शन करते हैं, ना कि हम प्रदर्शन करने के लिए सूज पहन के फोटो लहराते हैं। हिंदुओं को आप हिंसक बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें सबको बुरी नहीं लगी, ये फैक्ट से बिल्कुल बेकार गई है। ये फैक्ट इसमें था ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति, भाई आप ठीक है, आप 99 सीट पे आप इतरा रहे हैं,
आपने 2014, 2019, 2024 उतनी सीटें नहीं जीती जितनी बीजेपी 2 टर्म्स के बाद में जीत के आई। एनडीए फर्स्ट टर्म में 2014 में, एनडीए दूसरे टर्म में 2019 में, एनडीए 2024 में सरकार में आती है। उसके बावजूद इनके दिमाग में यह है कि हम भैया, ये बिल्कुल सही बात है कि 100 में 99 तो मिला नहीं आपको, 543 में 99 मिला, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं हिंदुओं को गाली देने के लिए। 2013 में सुशील कुमार सिंधे, दिग्विजय 2010 में, 2020-21 में जाके बोलते हैं राहुल गांधी जो मंदिर में जाता है लड़की छेड़ता है, आज हिंदुओं के हिंसक बोलते हैं कि हिंदू हिंसा करता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि एक मैच्योर लीडर को तो नहीं शोभा देती है भाई। कोई भी पार्लियामेंट्रियन होगा वो उसको शोभा नहीं देता है। आप अगर संसद में जा रहे हैं तो फैक्ट रखिए, आप कान पकड़िए, आप खड़े हो जाइए, लेकिन फैक्ट बोलिए थोड़ो कि आप स्पिटिंग करके भाग जाएंगे, झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद खी हंस देंगे। उनको 2 बड़े एजेंसी, न्यूज एजेंसी ने पूछा कि लोकसभा के चैनल के बाद में कि भाई आपका जो भाषण था उसमें फैक्ट पे कुछ बात करनी है, तो उनसे पूछते हैं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें फैक्ट पे बात करना है, उसके बाद हंसते हुए चले गए। तो उनकी ये मैच्योरिटी दिखाती है, उनकी पार्लियामेंट्रियन भाई ये चीज है। दूसरी बात है रायबरेली जहां की इतरा रहे कितनी चीजों नहीं, अनिरुद्ध जी, अलग अगर उन्होंने गलत कहा, झूठ कहा, वो सदन के पटल पर उसका जवाब अग्निवीर पर राजनाथ सिंह ने दिया। इसके अलावा एक और मैटर उन्होंने उठाया जिस पर अमित शाह जी ने उनको जवाब दिया। इसके बाद एक और मैटर उठाया उन्होंने जिस पर किरण रिजिजू ने जवाब दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ किया या फिर उनको उनका जवाब नहीं मिला। आरके मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आरके मिश्रा के पास जाऊंगा, लेकिन क्या आप लोग राहुल गांधी की इमेज रिपेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन में एक भ्रम पैदा करने की आप लोग स्थिति बना रहे हैं कि राहुल की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन नहीं चल सकता है? विवेक भाई, आप दिन रात आप लोग तो क्या कहते हैं पोजीशन के सारे लीडर से मिलते होंगे, देखते होंगे, सबका डिबेट करते होंगे, सबका इंटरव्यू करते होंगे। भाई ऐसा कौन सा एमपी है जो इस तरीके से फैक्चुअल बातें नहीं रखेगा, इस तरीके से मखौल की बातें रखेगा? तो उसके समझ में आता बेल में जाओ, ये करो। अरे भाई इतना दम होता तो आप क्या कहते हैं, एक बार आप जब प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे, आप वहां काउंटर एक भी नहीं कर पा रहे थे, आप केवल हो हल्ला आप बचा रहे थे इतिहास में पहले। तो आपके साथ में इसका मतलब फैक्चुअल आपको पार्लियामेंट्री जो एक संसदीय सदन की मर्यादा है आपको नहीं चाहिए। राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए, यह आपका एलिगेशन। आरके मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भुवन जोशी जी के पास जा रहे हैं और मणिशंकर पांडे जी भी आरएलडी जी हमारे साथ जुड़ गए। आरके मिश्रा जी, आपका काउंटर प्लीज। विवेक जी ये कह रहे थे कि तथ्य की बात नहीं हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर के बारे में आदरणीय राहुल जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो क्या ये उन्होंने गलत कहा? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता भारत सरकार के द्वारा। दूसरी बात कि नीट परीक्षा के बारे में उन्होंने सवाल उठाया। पिछले 7 साल में 70 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं इस सरकार के दौरान। तो क्या ये राहुल जी ने गलत सवाल उठाया? बिल्कुल नहीं। 24 लाख विद्यार्थियों का, और 24 लाख विद्यार्थी ही नहीं, 24 लाख परिवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। अभी तक उस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया जिसमें सैकड़ों जगहों से इनको पेपर लीक होने की सूचना मिलती है, सैकड़ों गिरफ्तारियां होती है, लेकिन यह सरकार किसको बचाने में लगी हुई है ये पता नहीं चलता। मणिपुर 1 वर्ष से अधिक से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला, दुनिया भर में फोटो शूटिंग करवाते रहे, लेकिन मणिपुर जाने का उनको समय नहीं मिला। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह सवाल उठाया तो कौन सा गलत काम किया? बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है और 23 से 28 वर्ष के युवाओं के बीच में 83% है। अगर प्रतिपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया तो उसका जवाब देना चाहिए, न कि उनको गाली गलौज करना चाहिए। किसान यहाँ पड़े रहे, काउंटर करना चाहूंगा 10 सेकंड के लिए। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। न तो प्रधानमंत्री और न इस सरकार के मंत्री के कान पर जू रहेगा। और जिस व्यक्ति ने किसानों के ऊपर अपना थार चढ़ा दिया, उनको टिकट देकर इन्होंने पुरस्कृत कर दिया। तो इस पर सवाल नेता प्रतिपक्ष नहीं पूछेंगे। ठीक है, अनिरुद्ध जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में भुवन जोशी जी और मणिशंकर पांडे जी के पास जाएंगे। विवेक जी होता क्या है, जी बोलिए। विवेक जी नहीं है प्रश्न का जवाब डिबेट में और रैलियों में आप कुछ भी बोलिए, कोई भी पार्टी का ठीक है। कुछ भी, अनुज जी आपका जवाब जल्दी से, लेकिन आप संसदीय को बताता है। ठीक है लेकिन आप अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप आते हैं,
अगर आप डिबेट में और रैली में कुछ भी बोलिए, कुछ भी चलता रहता है। आप कुछ भी झूठ बोलिए, कुछ भी वीडियो फेक बनाइए, कुछ भी करिए, कुछ कट कॉपी पेस्ट करिए, डीफेक बनाइए, सब चलता है। अरे सुन लीजिए, अरे भाई मैं बोल रहा हूं ना, आप बोल लीजिएगा अपने टर्म में। उसके बाद में जब ये बात आती है कि आप पार्लियामेंट पे आप आइए, पार्लियामेंट फ्लोर पे आपको फैक्ट रखना होगा, और जब यही कार्रवाई की जाएगी तो ये लोग चिल्लाएंगे कार्रवाई क्यों की गई, कार्रवाई। अरे जो संविधान का नियम है, संसदीय नियम है, नेहरू जी ने ही बनवाया था अंबेडकर के साथ, जिनको अंबेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, जिस आरक्षण को लेकर आप चिल्लाते रहते हैं। तो जब उसी पे कार्रवाई की जाएगी ना, तब आप जब चिल्लाएंगे राहुल गांधी क्यों एक्शन लिया गया, क्यों कार्रवाई की गई, क्योंकि झूठ का एनालिसिस होता है, वो रिकॉर्ड होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, फैक्ट से आधारित बोल रहे हैं, बिना फैक्ट। ये थोड़ा है कि हम ऐसे सुबह उठे उसके बाद आए जी आज पार्लियामेंट फ्लोर पे। डिबेट करना अलग चीज है, डिबेट में आप टीवी चैनल पे कुछ भी बोल के जाइए, उसके बाद में आप क्या कहते हैं रैली में कुछ भी बोल के जाइए, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे न मैं ना आप कोई झूठ नहीं बोल सकता वहां पे।